बतूल, बाहर आ जाओ यार, मैं कब से वेट कर रहा हूँ तुम्हारा। नाश्ता भी नहीं किया अभी मैंने। जल्दी करो, लेट हो रहा है। अरे क्या कर रही हो? खड़ी हो, खड़ी हो, खड़ी हो, आराम से, आराम से, आराम से, आराम से। देख के क्यों नहीं चलती तुम? लग गई ना चोट? पाँव उठ गया मेरा। नहीं, दर्द हो रहा है? एक मिनट, आराम से, स्ट्रेट पीछे हो, थोड़ा पीछे हो। चलो डॉक्टर पे चलते हैं। नहीं, अभी नहीं है सकती, दर्द हो रहा है मुझे सर। अरे तो क्या हो गया? दर्द होता है तो डॉक्टर पे जाते हैं ना। चलो उठो। नहीं चला जाएगा अभी। बिल्कुल भी नहीं उठा जा रहा। नहीं। अच्छा एक काम करो, इसको ज्यादा हिलाओ नहीं, ऐसे ही रखो। मैं नीचे कॉफी लेने जा रहा हूँ, मैं तुम्हारे लिए पेन किलर भी लिया। डोंट स्ट्रेच इट, ऐसे ही रखना पैर, ज्यादा मूव नहीं करना। बेवकूफ, जल्दी भी नहीं हो देख के। एक मिनट पापा। बेटा घबराओ नहीं, पुलिस ने उसे पकड़ा हुआ है। सितारा, बहुत शुक्रिया तुम्हारा, तुमने पहचान करवा दी। और ये सब पर मेरी नफरत। इतने लोगों में शेर बन रही हो तो। मेरी बहन है ये और अकेली नहीं है। हाँ, मेरी बहन है, जिसे भाग के मैं तुम्हारे पास आई थी। और तुमने क्या किया मेरे साथ? इसे देखो, बचाने आई है मुझे। तुम्हारे लिए अपना घर छोड़कर आई थी काशिफ, और तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। ले जाएं इसे, और ध्यान रखें कि इसकी बेल ना हो पाए। इसके साथ जो जो मुलव्विस है सबको गिरफ्तार करें। नीचे रिसेप्शन पर भी 2 लोग रोके हुए, इसी के दोस्त थे, उन्हें भी ले जाइएगा। चल भाई। ठीक पता, हो सके तो कोशिश करना कि मेरी बेटी का नाम ना है। बेफिक्र रहें अंकल, इस केस को मैं पर्सनली हैंडल करूंगा। अरमान, मुझे तुमसे बात करनी है। बात तो मुझे भी तुमसे करनी है, लेकिन फिलहाल इसे ले जाओ, हम बाद में बात करेंगे। चले, चलो बेटा चलो। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि ये सब क्या था? ये रहा, ये लड़की, ये था क्या यार? अभी तो मार मार के उस लड़के को मेरा हाथ थक गया। खाना खाते हैं फिर तुझे बता। जुबैर को कॉल कर दी थी? हाँ, उसी ने ही तो ये जल्दी में पुलिस भिजवाई है। हेलो, क्या हुआ इतनी लेट? ठीक है, मैं वहां पहुंच के आपको कॉल करता हूं। ओके चलो भाई, फ्रेश हो जाओ, एक और मीटिंग में जाना। इसी एक्शन से भरपूर ना। अच्छा ठीक है ठीक है, चलता है कि तुझे भी मारूं? यार अभी तो तू हाथ धोने का कह रहा था, और अभी तू मुंह धोने का कह रहा है। ऐसे डरता हुआ बहुत क्यूट लगता है तू। वैसे उनको देखकर जनाब के चेहरे पर रंगत ही आ गई है कुछ। चल आजा। हाँ राशिद बोलो, क्या खबर? सर अच्छी खबर है सर, जीरोक्स में भी अकाउंट ओपन हो गया है, अब हम अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं। अरे दैट्स ग्रेट यार, ये तो बड़ी अच्छी न्यूज़ है। अच्छा सुनो, ऐसी बातें फोन पे मत किया करो, मिलकर किया करो। सॉरी सर, मैं थोड़ा जज्बाती हो गया था। असल में इससे पहले कभी इतने बड़े काम किए नहीं ना, शायद इसलिए। ठीक है, बाय। यार ये मारिया की कॉल क्यों आ रही है?
हे मारिया। कब तक भागते रहोगे? मैं भाग तो नहीं रहा, मैं तो बहुत सुकून में हूँ। एक्चुअली एक मीटिंग में उस वक्त। मैं तुम्हें थोड़ी देर में कॉल करूँ? ओके बाय। अब मेरी बात। सुकून में हो? तुम्हारे सुकून में खलल डालने मुझे तुम्हारे सामने आना ही होगा। कि अरमान कहाँ रह गया? ओ हाँ, मैंने उससे खुद तो लेट आने को कहा था। मैसेज करते हैं। साहब ऑफिस तो आज बंद है। सलाम साहब। वालेकुम अस्सलाम। ये ऑफिस क्यों बंद है? ये पिछले हफ्ते से बंद है सर। पैसे मांगने वाले बार बार तंग कर रहे थे, तरीन साहब ने बंद कर दिया। अच्छा ठीक। बशीर चलो। साहब जब से आपका एक्सीडेंट हुआ है वसीम साहब और जरीन साहब ने सब गार्ड फारिग कर दिए हैं। मेरा भतीजा भी वहीं गार्ड था, उसको भी फारिग कर दिया। तुम चलो। क्या बात है, आप परेशान लग रही हैं? नहीं परेशान नहीं अब। अच्छा, मैंने अपनी पूरी लाइफ में ऐसी लड़की नहीं देखी जो स्ट्रगल से गुजर रही हो, लेकिन जब उसे पूछा जाए तो आगे से कहती है जी सब ठीक है। हालांकि मैंने आपको इतनी बार कहा कि मैं आपका अच्छा दोस्त हूँ, मुझ पर भरोसा कर सकती हैं। भरोसा काफी अजीब लफ्ज है। तो आप कर लेते हो तो फिर हर लम्हा आजमाइश बन जाता है, और नहीं करते तो आप टूट जाते हो। जिस चीज़ ने मुझे सबसे ज़्यादा तोड़ा है वो भरोसा ही तो है। अब सोचती हूँ तो थोड़ा सा डर लगता है। वैसे इतनी सी उम्र के लिए फिलॉसफी कुछ ज़्यादा नहीं होगी? जब जख्म गहरे होते हैं ना तो हर लफ्ज फलसफा बन जाता है। छोटी उम्र में जब आपको सबक सीखना पड़ता है ना, सबक से पहले ही सोचना शुरू कर देते हो। कब तक पहुंच रहे हैं हम? हमारी मीटिंग में है ना? भाई कितनी देर है? 10 मिनट। बाबा आप, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। अंदर नहीं बिठाओगे? आप प्लीज अंदर आइए ना। आज अकेले ही घर से बाहर निकलने का प्लान बना लिया, मामा को साथ नहीं लाए? बस बेटा, मैं ऑफिस गया था तो वहाँ ऑफिस बंद था, तो मैंने सोचा वसीम भाई से घर पे मुलाकात हो जाएगी। क्या मतलब ऑफिस बंद था? अंकल और जरीन तो सुबह से निकले हुए हैं। ऑफिस के लिए? ऑफिस तो बंद था, कहाँ गए? पता नहीं, अंकल तो नाश्ते की टेबल पे कह रहे थे कि ऑफिस जल्दी जाना है, मीटिंग है। एक काम करती हूँ, मैं कॉल करके पूछती हूँ। कॉल करो। क्या हुआ? फोन बंद है। अंकल को ट्राई करती हूँ। फोन नहीं उठा रहे, मुझे डर लग रहा है बाबा। करने की जरूरत नहीं है बेटा, मैं हूं तुम्हारे साथ।
तुम एक काम करो, जब ये दोनों आए तो मुझे इत्तिला करना। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। आप अंदर तो आए ना कुछ। नहीं, परेशान मत होना। जी मैम। अल्लाह हाफिज मैम। अल्लाह हाफिज। मैंने कहा था तुमसे कि बतूल को वहीं रहने दो। खुल के बात भी नहीं हो सकती, यहां आना पड़ रहा है भामे। आपने तो कहा था कि चाचू ठीक नहीं होंगे। ठीक तो होना दूर की बात है, उनके तो पर निकल आए, ऑफिस पहुंच गए वो। वाह, आज ऑफिस आए हैं, कल हमारे गिरबान तक भी पहुंच जाएंगे। जरियून, वक्त आ गया है, हमें अंडरग्राउंड हो जाना चाहिए, बल्कि ये मुल्क और ये शहर भी छोड़ देना चाहिए। नहीं डैड, हम नहीं जा सकते कहीं भी। जब तक मैं राहा को घर वालों के सामने गलत प्रूफ ना कर दूं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। पागल हो गए हो तुम? मुझे यूं अदील का अचानक ऑफिस आना हजम नहीं हो रहा। डिवाइड एंड रूल डैड, डिवाइड एंड रूल। राहा को सबके सामने गलत प्रूफ करना ही पड़ेगा कि जो कुछ हमने किया है उसके नाम पे डालना पड़ेगा। और जब तक वो ऑफिस पहुंचेगी तब तक बात बहुत दूर जा चुकी होगी डैड। हम अपना नया टारगेट भी ढूंढ लेंगे। मैं यूं नहीं जाऊंगा जरियान, मैं सब कुछ खत्म करके जाऊंगा। और किसी का सब कुछ खत्म करने के लिए उसका किरदार उससे छीन लो। इससे बड़ा इंतकाम और कोई नहीं। घर चले? नहीं, मैं घर नहीं जा रहा, तुम जाओ। तुम घर जाके कोशिश करो कि बतूल को अदील के पास भिजवाओ। ये क्या तरीका है? घर होते भी हम बेघर हैं। आजकल नई बिल्डिंग का बहुत शोर उठा हुआ और प्रॉफिट का तो बहुत ही शोर है, लेकिन प्रॉफिट का शोर होना मायने नहीं रखता, काम करना जरूरी है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मैं खुद लोकेशन वायबिलिटी को तरजीह देता हूँ। स्पेशली हमने जो हाईवे पे न्यू ज़मीन खरीदी है वो 3 मेन रूट से कनेक्टेड है, तो फ्यूचर में कमर्शियल अपलिफ्ट तो है। मुझे तो ये फिक्र है कि बगैर एनओसी के बिल्डिंग बनाना शुरू कर देते हैं और बुकिंग शुरू, धड़ाधड़ बुकिंग हो रही है। मैं एक मशवरा दूं, अगर आप लोगों को बुरा ना लगे और इजाज़त हो तो। जी प्लीज़, इजाज़त है। हमारे इदारे ने हाउसिंग स्कीम के लिए सिर्फ एनओसी लिया और प्री लॉन्च फेज में भी हम लोगों ने एक टोकन लिया था, एडवांस पेमेंट नहीं ली थी, ताकि जमान ग्रुप का एतबार हमारे साथ बरकरार रहे। ये तो बहुत गैर मामूली एहतियात है। क्या ये आपका फैसला है? नहीं, ये तो राहा का ही आइडिया था। इन्होंने ही सजेस्ट किया कि अगर हम बगैर अप्रूवल के मार्केट में जाएंगे तो ये ब्रांड के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। ब्रांड वही होता है जो पब्लिक डिमांड को मीट करे और सिर्फ ख्वाब ना दिखाए पब्लिक को। आजकल की तो लड़कियों को प्रेजेंटेशन ही नहीं आती, बल्कि ग्राउंड वर्क भी पता है। जी, राहा बस काम की हद तक खामोश रहती है, लेकिन जब बात करती है तो उसे ध्यान से सुनना पड़ता है। मुझे ध्यान से याद आया, आरएमबी के मार्केट में शेयर्स आने वाले हैं। शाहजन, मुझे ये अंदर की खबर मिली है, मौके से फायदा उठा लें हम लोग। ऐसा नहीं हो सकता। मेरा मतलब आप लोग वो शेयर्स मत लें और प्लीज किसी और को भी खबर ना पड़ने दें। आप ये अच्छा मौका क्यों गंवाना चाहती हैं? फैसले दिल से नहीं, दिमाग से किए जाते हैं। सर, मैं आपको जज्बात से नहीं कह रही, मैं आपको अपनी ऑब्जर्वेशन से कह रही हूँ। आरएनबी ग्रुप में ओनरशिप की डिस्प्यूट है और ये शेयर्स एक स्कैम भी हो सकता है। हाउ डू यू नो दैट? ये बात तो हमारी सोर्स ने भी नहीं बताई। आप लोग मेरी बात का एतबार करें, मैं आप लोग को रिपोर्ट बना के दूंगी, लेकिन प्लीज अभी के लिए आप लोग वो शेयर्स ना खरीदें। चलें, अगर आप कह रही हैं तो हम आपकी बात पे यकीन कर लेते हैं। सर, मैं 2 मिनट में आऊँ? या श्योर। तुमने एक अपने एम्प्लॉय की बात मान ली?
ये क्या एक जज्बाती फैसला नहीं किया तुमने? राज सिर्फ मेरी एम्प्लॉय नहीं बल्कि बहुत अच्छी दोस्त भी है, और कुछ दोस्त कभी आपका नुकसान नहीं होने देना चाहते। शायद आपको जज्बात लग रहे हैं, वो मेरा डीप इंसाइट है। लेकिन मैं यकीन से कह सकता हूँ आपको, ये लड़की बहुत आगे जाएगी। इसका विजन बहुत कमाल का है। इंशाल्लाह।